हेलो दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिससे हम सभी को सबक लेना चाहिए। अगर इस कहानी से किसी की समानता पाई जाती है तो इसे संयोग कहा जाएगा। मेरी शादी 33 वर्ष की उम्र में हुई। ये बहुत लेट समय था और जिससे मेरी शादी हुई उसकी उम्र 36 वर्ष थी। कम उम्र में शादी होने पर आप जिस परिवार में जा रहे हैं उसमें आप जल्दी घुल मिल जाते हैं, लेकिन देर में हुई शादी में इतनी जल्दी अपने आप को नए माहौल में ढाल नहीं पाते। इतनी उम्र में शादी करने पर वैसे भी शरीर में काम वासना ना के बराबर हो जाती है। बचती है तो एक बात, वो है साथ। जब मेरी शादी हुई तो मुझे पता था जिस व्यक्ति से मेरी शादी हो रही है वो काफ़ी कम कमाता है। मैंने शादी की, लेकिन शादी के बाद पत्नी के साथ साथ एक पुरुष की ज़िंदगी में एक और चीज़ आती है जिसे जिम्मेदारी कहते हैं। जिनसे मेरी शादी हुई थी वो इस बात को जानते थे कि मैं शादी से खुश नहीं हूँ क्योंकि उनकी तनख्वाह कम है। शादी के पहली रात ही मेरे पति ने मुझसे कहा, देखो, मेरी आय कम है, उम्र ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों साथ में खुश नहीं रह सकते। मैं आपको सभी चीज़ें तो नहीं दे सकता, लेकिन इतने ज़रूर दे सकता हूँ कि हमारी ज़िंदगी अच्छे से चले। और उस रात खाली यही बात हुई। ऐसे करते करते 15 दिन गुजर गए, पर हम दोनों के बीच पति पत्नी वाला रिश्ता बना ही नहीं। शायद उनके मन में मलाल था कि वो कम कमाते हैं, जिसकी वजह से मैंने उन्हें मन से स्वीकार नहीं किया है। महीने के अंत में उन्हें वेतन 30,000 रुपये मिला, जिसमें से 10,000 रुपये वो भविष्य के लिए रखकर 20,000 रुपये मुझे खर्च के लिए दिए। अगर मुझे ज़रूर हुई तो तुमसे ले लूँगा, आप अपने हिसाब से घर का खर्च चला लो। पर जब मैंने हिसाब लगाना शुरू किया तो पैसे कम पड़े। जब मैंने इनसे इस बारे में बात की तो वे बोले, थोड़ी दिक्कत हो सकती है लेकिन मैं दूसरी नौकरी ढूंढ रहा हूँ। ऐसे ही करते करते शादी को 5 महीने हो गए और हमारा झगड़ा हुआ। मैं बोलती और पैसे कमाओ, वो बोलते जो हैं उसी में खर्चा चलाओ। बात इतनी बढ़ गई कि मैं अपने मायके आ गई और मन बना लिया कि अब इनके साथ नहीं जाना। वे काफ़ी बार मुझे लेने मेरे घर आए, लेकिन मैं नहीं गई और बोला कि जब आप अच्छा कमाने लगेंगे उस दिन आ जाना मुझे लेने। ये बात उन्हें बहुत बुरी लगी, क्योंकि गुस्से की वजह से मेरा बोलने का लहजा भी खराब था। इससे उनकी इज्जत को चोट पहुंची थी, इसलिए वे वापस तो गए, लेकिन कभी लौट के नहीं आए, बल्कि उन्होंने अपने वकील से तलाक का नोटिस भिजवा दिया। कोर्ट में जज ने पूछा तो उन्होंने स्पष्ट बोला, सर, मेरी तनख्वाह कम है और मैं इन्हें खुश नहीं रख पा रहा हूँ, और ना ये मेरे साथ खुश हैं। किसी इंसान को ज़बरदस्ती खुश नहीं किया जा सकता है। जजों ने मुझे समझाया कि, लेकिन घमंड की वजह से मैंने किसी की नहीं सुनी और कुछ समय बाद मेरा तलाक हो गया। तलाक के 6 महीने मैं घर पर थी, लेकिन उसके बाद एक नौकरी की। अब मेरी उम्र 35 साल हो गई थी। नौकरी पर आने पर पता चला कि कितना मेहनत का काम है, और ये भी पता चला कि तलाकशुदा लड़की के आगे पीछे सब घूमते हैं, मौके की तलाश करते हैं कि कब मौका मिले और इसके साथ कुछ करने को मिले। काम अच्छा हो तो आपकी कोई तारीफ नहीं करता, लेकिन अगर काम में कमी हो तो ऑफिस में सीनियर से लेकर जूनियर तक पीछे पड़ जाते हैं। मेरी तनख्वाह 15,000 की है। अब समझ में आने लगा था कि नौकरी करना कितना कठिन है। कुछ भी चाहो, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अब जिस 15,000 के लिए मुझे 10 से 6 काम करना पड़ता था, लोगों की हरासमेंट का सामना करना पड़ता था। पहले उससे ज़्यादा घर बैठे 20,000 मिलता, लेकिन अब काम करने के बाद 15,000 मिल रहा है, ऊपर से दिन भर की मेहनत। एक पुरुष अपने परिवार की कमी को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन हम औरतें सिर्फ ये सोचते हैं कि कैसे हमारा काम पूरा हो। लेकिन आज उसी शख्स की नौकरी में तनख्वाह 1 लाख रुपए है। मैंने ये गलती की, रिश्ते को पैसे के पैरामीटर पर तोलने लगी थी। यदि प्यार से समझती तो हमारा जीवन भी आगे अच्छा चलता। आज के दौर में लड़कियां किसी लड़के से शादी करने से पहले ये जानना चाहती हैं कि लड़का कितना कमा रहा है, लेकिन असल में किसी से शादी करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि उसका चरित्र कैसा है। शादी जैसे बंधन को चलाने के लिए ज़रूरी है आपसी सहमति, सामंजस्य और विश्वास। लेकिन आज मेरी तरह सभी लड़कियां अपनी शादी में सबसे पहले ये देखती हैं कि लड़का पैसा कितना कमा रहा है। लड़कियां तो लड़कियां, उनके माँ बाप भी यही देखते हैं। एक अच्छा रिश्ता पैसे की दम पर नहीं चलता है। मुझे ये बात तब समझ आए जब मैंने अपना रिश्ता खो दिया। किसी अमीर से 4 बात सुनने से बेहतर है कि किसी कम तनख्वाह वाले के साथ शादी करके खुश रहने में आनंद है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।